इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एज आयु से संबंधित प्रश्नों को बनाने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा इनके आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। यहाँ पे बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे उसका रेशियो। पुत्र की आयु मतलब सन की आयु की 2 गुनी है फादर की आयु। तो यहाँ पे अगर बेटे की आयु हम 1 वर्ष लेते हैं तो फादर की आयु कितनी होगी, 2 गुनी मतलब 2 लिख सकते हैं, मतलब 2:1 लिख सकते हैं। बोला गया है कि इनके आयु का योग, यहाँ पे योग दिया गया है इनके आयु का कितना, 60 वर्ष दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब योग दिया गया है तो हम रेशियो का भी कर लेंगे योग। 2 और 1 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इस 3 से इस 60 को हम डिवाइड कर देंगे। 60 को जब हम 3 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। इस 20 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर फादर की आयु पूछी जाए कि फादर की आयु कितनी है, तो फादर के रेशियो में इस 20 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 40 वर्ष मिलेगा। अगर सन की पूछी जाए, बेटे की पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, बेटे के रेशियो में 20 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 20 वर्ष मिलेगा। हमसे पूछा गया है पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु 20 वर्ष है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एज से पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी के आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए और बी का रेशियो। कैसे बनाएंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया। बोला गया है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। बी को अगर 1 मानते हैं, ए की आयु कितनी होगी, 3 होगी। ये कब का है, ये 6 वर्ष पहले की आयु का रेशियो हमने यहाँ पे निकाला, 3:1। बोला गया है ए तथा बी के आयु का अंतर 16 वर्ष है। यहाँ पे अंतर दिया गया है दोनों के आयु का कितना, 16 वर्ष। ये जो रेशियो है 6 वर्ष पहले का है। तो अंतर को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ए और बी 2 लोग हैं, ए की आयु 20 वर्ष है और बी की आयु 25 वर्ष है। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, मतलब वर्तमान आयु में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। अगर 10 वर्ष बाद हम देखेंगे ए की आयु कितनी होगी, इसमें 10 जोड़ेंगे 30 वर्ष और इसमें 10 जोड़ेंगे 35 वर्ष। इन दोनों का भी डिफरेंस हमेशा 5 वर्ष ही होगा। उसी तरह अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी, यहाँ पे 15 होगा। 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी, यहाँ पे 20 होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो अंतर हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे बोला गया है अंतर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी अंतर निकालेंगे। 3 - 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 16 को हम भाग देंगे 2 से तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। इस 8 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए का रेशियो हमारे पास 3 है, तो 3 में गुना करेंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 वर्ष। पर ये कब का है, 6 वर्ष पहले का है। ये 6 वर्ष पहले का आयु हमने निकाला। 6 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में क्या होगा, 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस लॉजिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता तथा पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे फादर और सन की आयु का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है, 14:5 दिया गया है। ये कब का है, ये अनुपात 4 वर्ष बाद का अनुपात है। हमसे बोला गया है कि पिता और पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। यहाँ पे एवरेज एज दिया गया है कितना, 34 वर्ष। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, मतलब दोनों के आयु का योग निकाल सकते हैं। 2 लोग हैं तो 34 में हम गुना करेंगे 2 का, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 68 वर्ष। यहाँ पे अनुपात कितना था, 4 वर्ष बाद का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद बोला गया है, मतलब फादर में भी 4 वर्ष बढ़ेगा, सन में भी 4 वर्ष बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ेगा, 8 वर्ष बढ़ेगा। तो इस 8 वर्ष को हम इसमें अगर प्लस कर दे तो इस रेशियो और इस योग को हम कंपेयर कर सकते हैं। 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 6 1 7, 76 हो जाएगा। इस 76 को हम इसके योग से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो 14×5 कितना होता है, 19 होता है। तो 76 को हम भाग देंगे किससे, 19 से। जब 19 से भाग देंगे 76
1976 को 1976 को भाग देने में हमें यहाँ पे 4 मिलेगा, तो 4 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र का रेशियो यहाँ पे कितना है 5 है, पर ये कब का है 4 वर्ष बाद का है। तो यहाँ पे सन का हम निकालेंगे, 5 में गुना करेंगे 4 का कितना मिलेगा 20 वर्ष मिलेगा। ये कब का है 4 वर्ष बाद का है। हमें क्या चाहिए वर्तमान आयु, इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 16 वर्ष मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम 19 से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे बोला गया है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, यहाँ पे 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है 5:6 दिया गया है। बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए की आयु हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 1 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 1 का है। यहाँ पे 5 वर्ष बाद बोला गया है, यहाँ पे दोनों पे डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे 1 का रेशियो, मतलब इस 1 का रेशियो हम 5 वर्ष को मान सकते हैं। 1 का रेशियो अगर 5 है तो इस 5 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हमसे पूछा जाए कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए का वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 4 है, तो 4 में हम गुना कर देंगे इस 5 का, तो हमें कितना मिल जाएगा 20 वर्ष। ये हो जाएगा ए की वर्तमान आयु, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम 19 से इस तरह के क्वेश्चन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।